मैंने यहाँ लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब हम यहाँ 1 कटोरी बेसन डालेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ 1 कटोरी सूजी डालेंगे। सूजी से बहुत ही करारे हमारे सैंडविच बनेंगे। अब हम मसाले डालेंगे। मसालों में मैंने लिया है 1 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच सौंफ और हम यहाँ 1 चम्मच अजवाइन को क्रश करके डाल देंगे। आधा नींबू निचोड़ दिया है। इस तरह से हमारे सैंडविच में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सारे मसालों को हम लौकी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पानी डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए ढक कर रख दिया था। अब ये देखो हमारा पेस्ट अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसको पतला करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 1 गिलास पानी और डाल दिया है। पेस्ट को हम पतला ही रखेंगे क्योंकि जो सूजी डाली है वो अच्छे से फूल जाएगी। अब हम यहाँ 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला है। आपका जितना पेस्ट हो आप उतना ही नमक डालें। नमक स्वाद अनुसार डालें। गैस को ऑन कर लिया है। कढ़ाई उस पर रख दी है। अब मैंने यहाँ छोटे चम्मच से 2 चम्मच के लगभग ऑयल डाला है। हम ऑयल को कम ही लेंगे। मैंने यहाँ सरसों डाल दी है, उसको अच्छे से चटकने दिया है। और अब मैं यहाँ 1 चम्मच जीरा डालूँगी। जीरा सरसों हमारी अच्छे से चटकने लगी है। अब हमने जो पेस्ट बनाया है उसको डाल देंगे। पेस्ट डालते समय ये हमेशा याद रखें कि आँच को हम धीमी रखें, नहीं हमारा पेस्ट कढ़ाई से चिपकने लगेगा। पेस्ट को हम इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे। इसे हम बंद नहीं करेंगे। चलाना बंद कर देंगे तो हमारा पेस्ट कढ़ाई से चिपक जाएगा। इसको इस तरह से ही मिक्स करते रहेंगे। लगभग 10 मिनट में ही हमारा पेस्ट अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। पेस्ट हमारा गाढ़ा होने लगा है, ये देखो। पेस्ट को हम जब तक चलाते रहेंगे जब तक कि कढ़ाई ना छोड़ने लगे। ये देखो कढ़ाई छोड़ दी है। अब हम यहाँ एक प्लेट लेंगे। प्लेट में हम ऑयल को लगाएंगे। इस तरह से हाथ से या ब्रश की मदद से इस तरह से आप आसानी से लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद पेस्ट को इस प्लेट में इस तरह से डालेंगे।
पेस्ट को हम प्लेट में अच्छे से सेट कर देंगे। इस तरह से पलटे की या हम चम्मच की मदद से इस तरह से अच्छे से सेट कर देंगे। पेस्ट हमने सेट कर दिया है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए इस तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। पेस्ट हमारा सेट हो गया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। आपको जैसे पीसेस रखना है आप उस तरह से कट करें। मैंने यहाँ मीडियम साइज़ में पीस किए हैं। हमने पीस को कट कर लिया है। अब आपको निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखो हमारा डो बहुत अच्छे से सेट हो गया है। इसी तरह से हम सारे पीस को निकाल लेंगे। फिर ऑयल लगाकर उसको इस तरह से काटेंगे सैंडविच साइज़ में। ये देखो कितनी अच्छे से हमारे सैंडविच बन गए हैं। आप भी बहुत आसानी से इसी तरह से लौकी की सैंडविच बना सकते हैं अपने बच्चों के टिफ़िन के लिए, या फिर अपने बच्चों को नाश्ते में बनाकर इस तरह से खिलाइए। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब हम यहाँ इनको फ्राई करेंगे। आप चाहो तो इस तरह से भी खा सकते हो। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ एक तवा लिया है, इसमें ऑयल डाल दिया है। इस तरह से हम ऑयल को सारे तवे पर इस तरह से फैला लेंगे। फिर यहाँ मैंने कुछ मसाले लिए हैं। 1 चम्मच सरसों, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और यहाँ मैंने 1 चम्मच तिल लिया है। मैंने वाइट वाली तिली ली है। इस तरह से हम सारे मसालों को ऑयल में मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ 2 हरी मिर्ची ली हैं, उनको मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ 6-7 कड़ी पत्ते लिए हैं, उनको भी इसमें डाल दिया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह से हम लौकी की सैंडविच को फ्राई करेंगे तो वो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अब हम लौकी की सैंडविच को उस पर इस तरह से एक-एक करके रख देंगे। इस तरह से हम तवे को हिलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। इस तरह से हिलाते हुए चलाने से बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं और टूटते नहीं हैं। अब हम एक सैंडविच को पलट कर देख लेंगे। अब हम सारे सैंडविच को इसी तरह से पलट दिया है। सैंडविच हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इस तरह से उनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखो कितने प्यारे से बहुत ही अच्छे कुरकुरे हमारे सैंडविच बनकर तैयार हैं। अब हम प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग में मैंने यहाँ टोमेटो केचप लिया है। आप चाहो तो हरी या लाल चटनी के साथ भी इनको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी लौकी की सैंडविच की रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।